दोस्तों नमस्कार। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। देश में आवारा कुत्तों द्वारा, खासतौर से दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के बारे में ऐसे तमाम केस आ रहे थे जिसमें मासूम बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला, हमला करके बुरी तरह उनको घायल कर दिया। कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बुजुर्गों पर उन्होंने बुरी तरह हमला किया, नोच लिया। कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। स्टेरलाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है नगर महापालिकाओं के जिम्मेदारी पर, वो पूरी तरह से वो काम हो नहीं पा रहा है, न वो कर रहे हैं। और आवारा कुत्तों को पाला जा रहा है गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा, जो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह के तमाम केस आ रहे थे और माननीय न्यायाधीशों ने इस पर स्पष्ट फैसला दिया कि दिल्ली एनसीआर रीजन में आवारा कुत्तों की धरपकड़ की जाए और उनके लिए शेल्टर बनाए जाएं, उनके लिए रखने की जगह बनाई जाए और कुत्तों को वहाँ पर रखा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए ताकि उनकी आबादी न बढ़ने पाए। अब इस बात को लेकर के दिल्ली एनसीआर में कुछ लोगों ने बिल्कुल हल्ला मचा दिया, सड़क पर चले आए, इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। इसी में वोट की रोटी सेकने वाले राजनीतिक पार्टी के लोग भी आ गए हैं, वो भी उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आवारा कुत्तों से महत्वपूर्ण इस देश में कुछ है नहीं। मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं, उनको नोच के बुरी तरह से नोच करके मार डाला, खा गए। ऐसे कुत्तों के प्रति लोगों में कितनी हमदर्दी है, ये देखने को मिल रहा है दिल्ली राजधानी क्षेत्र में। पूरे देश में ही होगा, यहाँ का दिखाई दे रहा, चूंकि आदेश यहाँ के लिए है। माननीय न्यायाधीश ने कहा भी एक कि क्या वो बच्चे अब वापस आ सकते हैं जिनको कुत्तों ने हमला करके मार डाला। बुजुर्गों पे हमला कर रहे हैं, किसी काम से बुजुर्ग निकल रहे हैं, उनको अटैक कर दे रहे हैं। ऐसे तमाम केसेस हैं, घायल कर दे रहे हैं। बच्ची, छोटी बच्ची, मैं वीडियो देख रहा था, स्कूल जा रही थी, उसको घायल कर दिया लहू लुहान, या लोग आ गए तो वो बच्ची, एक छोटे बच्चे को मुंह में लिए कुत्ता भाग रहा है। तो इस तरह के जो भयानक और विभत्स दृश्य सामने आए हैं, कुत्तों का कुछ उपाय तो करना होगा। देखिए, जंगली जीवों के प्रति हमदर्दी रखना, दया भाव रखना एक सामान्य सी बात है, होना चाहिए। लेकिन जब मानव जीवन ही खतरे में आ रहा हो, सह अस्तित्व मुश्किल हो गया हो, तो फिर आपको एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक फैसला लेना पड़ेगा जब आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, जीवन जीना मुश्किल हो जाए, कि अब कुत्ते इतने ही हिंसक हो जाएंगे अगर उनकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, और कुछ गैर जिम्मेदार लोग उनको जाकर के कहीं भी खिलाते पिलाते हैं। एक जगह होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कहाँ उनको खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना है। और बढ़ती संख्या है, अब वो हिंसक हो रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, आना जाना मुश्किल कर रहे हैं। रात को आप कहीं भी अगर वॉक करते हुए आ रहे हैं, देखिए अगर 3-4 कुत्ते वहाँ बैठे हैं, आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो मानव जीवन और पशु जीवन का सहचर्यता तभी तक संभव है जब दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। कोई शेर क्यों नहीं पालता, उन्हीं को खा जाएगा। सांप क्यों नहीं पालता, उन्हीं को काट लेगा। तो वन्य जीव ये नहीं है क्या? अगर आपको जीवों से इतना ही प्रेम है तो आप सांप पालिए, आप शेर पालिए, आप चीता पालिए। देखिए आपके साथ कितना प्रेम करते हैं वो। तो कहीं न कहीं एक लाइन खींचनी पड़ती है कि जब आदमी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए तो हमें एक चुनना होगा कि इंसान रहेगा चाहे जानवर ही रहेगा। आज जानवरों को जू में, चिड़ियाघरों में क्यों रखा जाता है, उनको खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है? क्योंकि मानव सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए आपकी इतनी लोगों की हिम्मत हो गई है इस देश में, और इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। सबसे बड़ा जो पाखंडी तबका है वो पढ़े लिखों का है। ये उसमें तमाम पत्रकार शामिल हैं। आप सोचिए, इस सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। किसी भी मामले में जो कोर्ट में होते हैं, 2 पार्टियां होती हैं, एक पार्टी को हारना होता है, एक पार्टी को जीतना होता है।
और क्या हारने वाली पार्टी अगर हार जाए, जो पार्टी हारती है, तो वो धरना प्रदर्शन करेगी? फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब हुआ? आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और खुलेआम हो रहे हैं, तो क्या आपने जब केस चल रहा होगा तो क्या उम्मीद किया था कि नहीं फैसला कुत्तों के पक्ष में आएगा? और आज भी फैसला देखा जाए तो फैसला कुत्तों के पक्ष में ही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो कोई सुनने को तैयार नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के लिए शेल्टर बनाया जाए, वहाँ उनको रखा जाए। लोग हल्ला इस तरह से मचा रहे हैं जैसे कुत्तों को मार काट के फेंक दिया जाएगा। शेल्टर होम नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें पकड़ पकड़ के मार काट के कहीं फेंक देगी। इतनी समझ लोगों के अंदर नहीं है कि कुत्तों को जब शेल्टर में रखा जाएगा तो उनको बेहतर खाना दिया जाएगा, उनकी देख रेख के लिए डॉक्टर होंगे, स्टेरिलाइजेशन उनका किया जाएगा, उनको डिसिप्लिन में रखा जाएगा। हाँ, जितने भी डॉग लवर्स हैं, कुत्ता प्रेमी हैं, उनके लिए भी सुविधा है कि अगर आप कुत्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आवारा कुत्तों के लिए, तो आप वहाँ पे खाने पीने का सामान ले जाइए, उनका जो भी रूल बनाएंगे उसके हिसाब से परमिशन लेकर के आप उन कुत्तों को खाना भी खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, उनको खुश रखिए कुत्तों को। शेल्टर होम का मतलब ये नहीं है कि उनको मार काट के फेंक दिया जाएगा। उनको तो एक बेहतर तरीके से रखा जाएगा, वहाँ पर उनको बेहतर खाना मिलेगा, उनकी बेहतर देखभाल होगी। ऐसे तो मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, जेन्युइन प्रश्न उठा कि भाई कुत्तों की संख्या को देखते हुए, हाँ सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो सरकार उस पर कदम उठाएगी, उसका इंतजाम करेगी, लोग कंट्रीब्यूट करें। अब इतनी बेशर्मी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुले आम कैमरे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला जा रहा है और फैसले का विरोध किया जा रहा है। मतलब खुलेआम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। ये लोग अदालत की अवमानना कर रहे हैं। ये देश पढ़े लिखों का देश है, ये समझदार लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ना उनको संविधान के लिए कोई इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई रिस्पेक्ट है, खुलेआम विरोध कर रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है? कल को दूसरी पार्टियां हैं, तमाम दूसरे लोग हैं, एक पार्टी हारेगी नेचुरली, एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी हारेगी। हारने वाले लोग धरना प्रदर्शन देंगे, चिल्लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को अपशब्द बोलेंगे, चाहे जो भी बोलना, अनुशासन तोड़ेंगे। वो कल सुप्रीम कोर्ट को ओपनली खुलेआम बुरा भला कहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा? कोर्ट के आदेश का मतलब क्या हुआ फिर? अगर सब लोग खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध करने लगेंगे, कोई भी पार्टी एक को असंतुष्ट होना है। जब भी कोई केस है तो एक तो जीतेगा, एक हारेगा, एक खुश होगा, एक दुखी होगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मंजूर है, हमारे साथ इंसाफ हुआ। अब ये क्या उदाहरण रखा जा रहा है? ये पढ़े लिखे लोग हैं। सीधी बात है कि अरे शेल्टर बनेगा, उसमें उनकी बेहतर उनका देखभाल होगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, कुत्ते भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नहीं, इतनी अनुशासनहीनता किसी दुनिया में, किसी देश में नहीं देखी जाएगी जितनी यहाँ देखी जा रही है। वो बच्चे क्या वापस आ जाएंगे? उन बुजुर्गों पे हमला किया गया, वो क्या ठीक हो जाएंगे? आवारा कुत्ते घूम रहे हैं हर जगह बेलगाम। कुछ एनजीओ जो कहीं से फंड पाते हैं, पैसा पाते हैं, उनका धंधा कुत्तों से चल रहा है, कुत्तों के से ही उनकी रोजी रोटी चल रही है, कुत्तों के नाम पर फंड ले रहे हैं, वो सबसे आगे हैं। वो कुत्तों के बिल्कुल हितैषी और हमराह बने हुए हैं एनजीओ, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी चल रहा है ना, उसी से उनको डोनेशन मिल रहा है, उनका खर्चा चल रहा है। जब ये शेल्टर होम बन जाएगा कुत्तों का, तो उनको फंड कहाँ से आएगा? उनकी दुकान बंद हो जाएगी एनजीओ की। तो एनजीओ वाले सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, जो इनकी रोजी रोटी कुत्तों से शायद चल रही है। तो इस देश का क्या होने वाला है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आपको विरोध करना है, आप एक ऑर्गेनाइज होकर के संगठित रूप से आप जाइए सुप्रीम कोर्ट्स में, तमाम जो कानूनी दूसरे रास्ते उपलब्ध हैं आप उसका इस्तेमाल करिए, आप रिव्यू पिटिशन डालिए, या जो भी हो सकता है वो लीगल जो चीज़ें हैं, जो भी रास्ते होंगे उसका पालन करिए। और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो सबको मानना होता है।
इसमें से हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, कितना शोर क्यों मच रहा है, इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो सबको मानना ही होता है। ये इतना गलत उदाहरण रखा जा रहा है कि कल कोई पार्टी किसी खिलाफ कोई फैसला आता है, सड़कों पे आ जाएंगे लोग, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोगों को कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग उतने ही दुखी हुए उस फैसले से। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राम मंदिर के फैसले पर हर आदमी खुश है, जितने लोग खुश हैं उतने दुखी भी हैं, लेकिन उसको स्वीकार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। और यही होता ही है तमाम फैसलों में ही कि एक आदमी हार भी गया तो भी कहता है भाई चलो कोर्ट का फैसला है। तो जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी है ना, जो पढ़े लिखे लोग अपने को बनते हैं, सबसे बड़े पाखंडी ये लोग हैं। इनका खुद ये उसमें कई पत्रकार भी शामिल हैं कि ये एक मुखौटा लेकर जीते हैं। एक चेहरा इनका होता है दुनिया को के सामने, वो दिखाते हैं, और एक चेहरा असली होता है इनका। ये मुखौटा वाले लोग हैं, डबल फेस्ड हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं। आज नहीं कोई आलोचना कर रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना क्यों कर रहे हो। आप जाकर के उन्हीं अराजकता जो फैला रहे हैं सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं। भले ये उसमें फिर से विचार करने का शायद चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया है, तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट के फैसले का विरोध सड़क पर क्यों होना चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। और ये बहुत ही गलत उदाहरण देश के सामने रखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको आज का ये बर्निंग टॉपिक था। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर कल। नमस्कार, धन्यवाद।